हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड, जो आपका टॉपिक है ओपन बुक का। ओपन बुक में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड। तो इस सब्जेक्ट को हमें क्या पढ़ना चाहिए और एग्जाम टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको अपने इंडेक्स को, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, इंडेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आपका जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 1 से लेकर 8 तक, ये वाला जो पार्ट है उसे हम CIRP प्रोसेस बोलते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वाला पार्ट होता है। जो सेकंड पार्ट है, आपको बी पार्ट है, उसमें आ जाता है डेट, सरफाइसी एक्ट, वाइंडिंग अप और इंडिविजुअल्स की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस आती है, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो आपका है वो बाकी जनरल पार्ट है। तो इसको सबसे पहले आपके इंडेक्स को ABC एनालिसिस में डिवाइड करना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट माना जाता है, क्योंकि एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो कंसेप्ट बेस्ड तो प्लस होता ही है, और एड ऑन होती है आपकी जितनी भी केस स्टडीज होती है। तो केस स्टडीज का स्पेशल आपको ख्याल रखना पड़ेगा ए पार्ट में। सेकेंड पार्ट में केसेस उतने नहीं है, एंड थर्ड पार्ट में तो जनरली अदर चीजें। तो होता क्या है, आपके अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो पेपर पैटर्न आपका 40% पोर्शन आपका कहां से आती है, ए पार्ट से आता है। क्यों? क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा मेजोरिटी केस स्टडी से बनती है, तो इसको आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या करनी चाहिए, आपको आंसर राइट करते वक्त आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसके 3 डिवाइडेशन है। सबसे पहला पार्ट डिफिकल्ट माना जाता है, एक होता है एवरेज वाला क्वेश्चन और एक होता है लेंदी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं बाइफिकेशन करूं 60 मार्क्स का बाइफिकेशन अगर मैं करूं तो 60 मार्क्स का जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करें। क्वेश्चन पेपर 60 मार्क्स का आपका लेंदी पोर्शन होता है, देन बाकी 20 मार्क्स का आपका एवरेज 20 मार्क्स का रहता है, और डिफिकल्ट बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं वो 20 मार्क्स है। और जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर किसके होते हैं, ए पार्ट के होते हैं। तो इसका एक थोड़ा सा खास ख्याल रखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ओपन बुक में ध्यान रखनी चाहिए, दैट वाज टाइम। आपको टाइम बहुत ही कम पड़ता है, तो हो सके तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 1.8 मिनट्स आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन 25 मिनट्स का है तो आपको उसके लिए अप्रॉक्स 40 मिनट्स देने चाहिए, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए आपको इतने मिनट्स मिलते हैं, कितने, 1.8। तो अप्रॉक्स मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके 25 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में हम देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ABC पार्ट ऐसे रहते हैं। तो अगर वो 10-10 नंबर के, 12-12 नंबर के हैं, तो पूरा एक बंच मानेंगे क्वेश्चंस का, तो वो 40 मिनट्स में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे आप क्या करोगे, टाइम मैनेजमेंट रहेगा। क्योंकि होता है क्या, बच्चों बस पेजेस स्क्रॉल करने लगते हैं कि भाई कहाँ है, और इन सब में टाइम बहुत जाता है। मिलता है तो आंसर भी बहुत लेंदी रहता है, तो आप उससे लिखने में लग जाते हैं। तो आपको बस ये करना है कि एक क्वेश्चन मार्क्स के हिसाब से मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात, आपको एग्जाम हॉल में बुक्स कौन कौन सी लेके जाने, ऐसे बहुत ज्यादा बंडल भर के बुक्स ले जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, दैट वाज आपका मॉड्यूल किसका, आईबीसी का लेकर जाना है पहला। दूसरा आपको क्या लेकर जाना है, आईबीसी का बेयरेक्ट लेकर जाना है। तीसरी चीज होती है आपकी सब्जेक्ट वाइज मंथली अपडेट होता है। ये सब्जेक्ट वाइज मंथली अपडेट आपको आपकी ICSI का जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है उसमें मिल जाएगी। उसमें आप जैसे ही स्टडी मटेरियल में जाएंगे, एकेडमिक कॉर्नर में जाएंगे, तो एकेडमिक कॉर्नर में आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी मटेरियल जो मिलेगा। तो ऐसा आपको दिखेगा इंटरफेस उसका, सब्जेक्ट वाइज मंथली। जैसे आपने एकेडमिक कॉर्नर में गए, सब्जेक्ट वाइज मंथली, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे मंथ वाइज दिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे जनवरी, फरवरी, इन सब का मंथ वाइज आपको डेटा मिलेगा। तो ये और एक एक्स्ट्रा एड ऑन लेके जाना। बाकी इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करिए, केसेस को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल में जाकर समझिए, बाकी कोई टेंशन नहीं होगी। तो चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट।